जो 24 लाख फिलिस्तीनी नागरिक हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कैटेगरी है, आप उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। आपने गाजा पट्टी पे इस तरह से बम गिराए हैं, इस तरह से लोगों की हानि की है, जो आज दुनिया देखे तो कोहराम मच जाए। नितिन आयु के खिलाफ इजराइल की जनता सड़कों पर थी और इस तरह की घटना को अंजाम देके आज उन्होंने अपने खिलाफ विरोध को राष्ट्रवाद के नाम पर एकजुट कर लिया है। ऐसे तानाशाह को नष्ट कर देना ही देश हित में है, दुनिया के हित में है। अगर ऐसे तानाशाह को जन्म दिया जाएगा तो कल सभी देश इसी तरह के तानाशाह होकर मानवता का पतन करेंगे। जो लोग इजराइल जाने की बात कह रहे हैं कि हम इजराइल के समर्थन में जाएंगे। अपनी मातृभूमि पे चाइना कब्जा कर रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। इजराइल जाएंगे जो लड़ने गद्दार। हमारे देश के मीडिया वाले जो आज इजराइल पहुंच गए, ये मणिपुर नहीं जा सकते थे। कहाँ गई टेक्नोलॉजी इजराइल की, जवाबदेही है इजराइल की। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री उन्होंने करवाया? बिल्कुल। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है। पीआरबी में मेरे साथ मौजूद हैं कट्टर हिंदू नितिन सेंगर जी। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से भारत जो है दो गुट में बंट रहा है, एक फिलिस्तीन और एक इजराइल। तो ये एक इनके समर्थन में, हालांकि इन्होंने पहले भी बोला हुआ है कि हम मानवता के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। अभी आपकी राय बदली है, क्योंकि जब रक्षा मंत्रालय से ये आया है कि देखिए आप जो कह रही हैं भारत दो गुटों में बटा, ये आप गलत आरोप देश के ऊपर लगा रही हैं। सरकार दो गुटों में बदली हुई है। मोदी जी हमारे देश में है, भारत के प्रधानमंत्री वो इजराइल के लिए ट्वीट करते हैं। विदेश मंत्रालय हमारा कहता है कि वो भारत सरकार फिलिस्तीन के स्वतंत्रता के नागरिकों के लिए खड़ी हुई है, तैयार है। तो सरकार दो गुटों में बदली हुई है। हमारा देश मानवता के साथ पहले से ही फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने भी फिलिस्तीनियों को समर्थन किया है। समझ में आया? जिस तरह से इजराइल पे जो हमला करने वाला है वो हमास है, एक संगठन है। आप हमास संगठन पे कार्रवाई करिए ना। जो 24 लाख फिलिस्तीनी नागरिक हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कैटेगरी है, आप उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। आपने गाजा पट्टी पे इस तरह से बम गिराए हैं, इस तरह से लोगों की हानि की है, जो आज दुनिया देखे तो कोहराम मच जाए। आपने इंटरनेट बंद कर रखा है, खाने पीने की सामग्री नहीं पहुंच पा रही, चारों ओर से वो कैद है फिलिस्तीनी नागरिक, ना लाइट है, ना पानी है, ना खाना है। उनकी कितनी बुरी हालत है। तो आपको ये नहीं दिख रहा है मणिपुर में भी यही चीज़ें हो रही है? मणिपुर में एक कानून लगा दिया गया है, एक क्या कहते हैं, मेमोरेंडम दे दिया गया है कि अगर मणिपुर की किसी भी तरीके की वीडियो और फोटो बाहर आएंगी तो उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए ये इमरजेंसी से बुरे हालात हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को टीका लगा के देश को बेवकूफ़ बनाते हैं। आज वास्तविकता क्या है? देश में कोई नेता नहीं बोल पा रहा है। ऐसी तो इमरजेंसी में हालत नहीं थी 1975 में। आज नरेंद्र मोदी जी की शासन में देश विभाजित हो रहा है। ऐसे जम्मू कश्मीर के हालात हैं, ऐसे ही मणिपुर के हालात हैं। और इनका शासन रहा तो आने वाले दिनों में कल उत्तर प्रदेश के साथ भी यही होगा राजस्थान के साथ, यही होगा मध्य प्रदेश के साथ। भैया अपना देश बचाना है हमें। लेकिन जो लोग इजराइल जाने की बात कह रहे हैं कि हम इजराइल के समर्थन में जाएंगे, जैसे कि राखी सावंत हो गई, कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया है, और तमाम लोग जो वो कह रहे हैं कि हमें अगर मौका दे तो हम इजराइल के साथ में रहेंगे और हमास पे अटैक करेंगे। अभी हमारे देश की जमीन घेर ली गई, इनमें से कितने लोगों ने भौंका? कितने लोगों ने भौंका? एक भी भौंका है इनमें से है जिनके नाम ले रही हो आप कि भौंकने का मतलब ये क्या है? जब हमारा चाइना जमीन घेरता है तब एक भी राष्ट्रवादी के मुंह में से आवाज नहीं निकलती। मानचित्र पेश किया चाइना ने कि अरुणाचल प्रदेश हमारा, अस्काई चीन हमारा, किया ना। इनमें से कौन सा बोला? इसे कहते हैं भौंकना। जब कोई गलत बोले और देश को बेवकूफ़ बनाए उसे कहते हैं भौंकना। समझिए आप? बोला इनमें से कोई? अपनी मातृभूमि पे चाइना कब्जा कर रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। इजराइल जाएंगे जो लड़ने गद्दार, जो देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारे देश के नौजवान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या है कंगना रनावत? जब फिल्म इंडस्ट्रीज में थी तो एक बुड्ढे के साथ 5 साल रही है लिविंग रिलेशनशिप में। ये आप पर्सनल टिप्पणी नहीं करते? भट्ट के साथ पर्सनल टिप्पणी? आप हमारे देश में जब मानचित्र चाइना ने कब्जा कर लिया, आप बोल नहीं रही, आप इजराइल लड़ने जाएंगी? कैसे बेवकूफ़ बना रही? किसके साथ लिव इन में रह रहा है, ये आपका मसला थोड़ी है। अच्छा, ये बोल सकते हैं किसी के लिए भी, जो सोनिया गांधी के लिए कुछ भी बोलेंगे, राहुल गांधी जी के लिए कुछ भी बोलेगी, सिखों के लिए, किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बोलेगी, इसको छूट है और हमारे ऊपर कानून लग जाएगा। यही है एक देश एक कानून, एक देश एक कानून यही है। जब ये बोल सकती है तो मैं भी तो बोल सकता हूँ। जब सोनिया गांधी पे पर्सनल टिप्पणी की जा सकती है, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता बोलते हैं, जब खुद की बेटी मुसलमान से शादी कर लेती है तब सुब्रमण्यम स्वामी नहीं बोलता?
तो आप ये हिंदू मुसलमान फिर आप कर हिंदू मुसलमान के मैं सच बोल रहा हूँ। ये एक आम नागरिक, एक किसान की बेटी और एक मजदूर का किसी ने मना कर दिया, आप भी जाइए मुसलमान से शादी कीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, लफ्ज याद नहीं हो जाएगा। एक के बदले 10 नहीं लाएंगे फिर जब मुसलमानों की। ऐसी ही तो बातें करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम। अच्छा कर रही हैं आप। जहर फैलाने वाले तो यही हैं। आप इनका सवाल और पूछ रही हैं, क्या राखी सावंत पे पैसे नहीं है इजराइल जाने के लिए? हैं? जब हमारे देश के मीडिया वाले जो आज इजराइल पहुंच गए, ये मणिपुर नहीं जा सकते थे? इन्होंने हमारे मणिपुर में किस तरह से आरएसएस ने दंगे करके मणिपुर के लोगों को और क्या आरएसएस ने किए? उन लोगों ने अपने एक आरक्षण को लेके उन लोगों तो फिर मीडिया क्यों नहीं गया? मीडिया ने क्यों छुपाया? अगर आरएसएस ने नहीं किया तो मीडिया क्यों नहीं गया मणिपुर? मीडिया गई थी शुरुआत। कहाँ गई? कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम इजराइल जाएंगे, तो क्या आप फिलिस्तीन के तरफ से लड़ेंगे? देखिए, जिस तरह से फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए लड़ तो रहे हैं। फिलिस्तीन में मानवता के लिए लड़ रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हथियार उठाएंगे यहाँ से जाके? हथियार हम कैसे उठा सकते हैं? कहाँ फिलिस्तीन है? कहाँ फालतू की बात करके अपने देश के नागरिक को गुमराह क्यों करें? अब यति नंद आपकी ये अंजना ओम कश्यप, आपकी ये क्या नाम कंगना रनावत, आपके यति, आपकी राखी सावंत, क्या ये हथियार उठाएंगी? क्या ये हथियार उठाएंगी? तो हथियार उठाई हुई है। कहाँ हथियार उठाए? मतलब वो हथियार उठाई दिख रही, हम नहीं दिख रहे हथियार उठाए। आज अपने देश में खड़े होकर मानवता के हितों को लेकर फिलिस्तीन के लिए सबसे ज़्यादा जोर लगाने वाले लोग हैं हम लोग, कि फिलिस्तीन के साथ न्याय होना चाहिए। उसके ऊपर जिस तरह से आतंकवादियों की तरह हमला इजराइल कर रहा है, इस हमले को रोकना चाहिए। शुरुआत में तो हमास ने शुरू, भाई हमास ने कहाँ? इजराइल की टेक्नोलॉजी कहाँ गई? हमास ने शुरू किया या नितिन नायडू वहाँ के प्रधानमंत्री का ये षड्यंत्र, ये साजिश है? मैं पूछना चाहता हूँ, इजराइल इतना टेक्नोलॉजी वाला देश है, इसके ड्रोन कहाँ गए जो हवा में मिसाइलें नष्ट कर देते थे? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री ने स्वयं हमास से ये हमला कराकर इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के खिलाफ षड्यंत्र किया है? आरोप नहीं, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। कहाँ गई टेक्नोलॉजी इजराइल की? जवाबदेही है इजराइल की। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री उन्होंने करवाया? बिल्कुल, अपनी सत्ता को बचाने के लिए वहां पर विरोध हो रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर। नितिन नायडू के खिलाफ इजराइल की जनता सड़कों पर थी और इस तरह की घटना को अंजाम देके आज उन्होंने अपने खिलाफ विरोध को राष्ट्रवाद के नाम पर एकजुट कर लिया है। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? और 24 लाख लोगों की जान पर बनाई है। उन्हें ना खाना पहुंच रहा, ना लाइट पहुंच रही, इंटरनेट बंद कर दिया है। उनके पास जीवन जीने के अब कोई साधन नहीं है। आई समझ में? अपने जीवन को बचाने के लिए अब वे क्या करें? आरोप नहीं लगा सकते आप लोग। बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पुलवामा हमला होता है तो आप बोलते हैं मोदी ने करा दिया। ऐसा है, अगर इतना ही इजराइल ईमानदार है, अगर सच नहीं बोल रहा हूं तो हमास के ऊपर कार्रवाई करो ना। फिलिस्तीन क्या हमास है क्या इन नागरिकों ने हमला किया है? क्या इन नागरिकों ने मिसाइल छोड़ी है जिनके घर गिरा रहा है इजराइल? युद्ध के कोई नियम होते हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए आप युद्ध के नियमों को दरकिनार कर रहे हैं। आज आप इतने बड़े तानाशाह हो गए कि युद्ध के नियमों को मानने से आप इनकार कर रहे हैं। ऐसे तानाशाह को नष्ट कर देना ही देश हित में है, दुनिया के हित में है। अगर ऐसे तानाशाह को जन्म दिया जाएगा तो कल सभी देश इसी तरह के तानाशाह होकर मानवता का पतन करेंगे। जो ताकतवर है वो अब ऐसा ही करेगा। कल को अगर पाकिस्तान में इस तरीके की चीजें होंगी तो आप पाकिस्तान का भी समर्थन करेंगे? हम पीओके की तरह उस समर्थन करेंगे कार्रवाई, जैसे पीओके में हमारी इंदिरा गांधी जी ने कार्रवाई की थी। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी तो अगर मानवता को पाकिस्तान कुचलेगा तो हम जैसे पीओके को हमने तोड़ के बांग्लादेश उसे बना दिया ना, इसके 2 टुकड़े करके, ऐसी पीओके को तोड़ के देश बना देंगे कि अगर इस तरीके से कार्रवाई करेंगे। लेकिन मानवों को नहीं मारेंगे। इजराइल जैसा कर रहा है फिलिस्तीनियों के साथ, ऐसा हमारे देश की सेना कभी नहीं कर सकती। हम निहत्तों पे वार नहीं करते, कमजोरों पे हथियार नहीं उठाते। हम ये हमारे देश की प्रथा है, परंपरा है, हम उसी के साथ खड़े होते हैं। अगर इस परंपरा को जो तोड़ेगा उसके साथ देश कभी खड़ा नहीं होगा, याद रखना इस बात को। लेकिन आपने बोला था कि मोदी जी जो हैं वो इजराइल के समर्थन में, लेकिन अभी आपने ही कहा कि रक्षा मंत्रालय से ये आए कि वो फिलिस्तीन के साथ। बिल्कुल, पप्पू बना दिया देश के प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री का ट्वीट अलग, विदेश मंत्रालय का ट्वीट अलग, सुब्रमण्यम स्वामी की बात अलग है, वरुण गांधी की बात अलग, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की बात अलग। क्या करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी? बोल रहे हैं मोदी जी को बना दिया पप्पू बीजेपी ने। मोदी जी ने ट्वीट किया इजराइल के लिए और रक्षा मंत्रालय कह रहा है हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। ये पप्पू नहीं बनाया मोदी जी का, पप्पू नहीं काटा तो क्या किया है? ऐसे ही कृषि बिल में मोदी जी कह रहे थे किसानों के लिए बहुत हित में, बाद में आके माफी मांग रहे हैं। ये पप्पू नहीं है तो क्या है? गटर में से चाय बनाओगी? राहुल गांधी को गटर में से चाय बनेगी क्या कि राहुल गांधी लगाए बैठी हो? राहुल गांधी के साथ तो देश खड़ा है आज। राहुल गांधी ने जो बोला सच बोला, राहुल गांधी ने जो बोला सच बोला, मोदी ने जो बोला झूठ बोला। तो पप्पू कौन है?
राहुल गांधी ने जनता तय करेगी। क्या सच बोला आपने विदेशों में जाके? नोटबंदी को लेके, इनके भ्रष्टाचार को लेके, चाइना को लेके, देश की अर्थव्यवस्था को लेके, देश राहुल गांधी- बेरोजगारी को लेके, बढ़ती महंगाई को लेके, कहाँ नहीं राहुल गांधी जी बोले। बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार को लेके गए थे ना मनीषा वाल्मीकि के घर, किस तरह से प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट कर लिया और राहुल गांधी जी को धक्के मारा, उन्हें मारने का प्रयास किया, षड्यंत्र करना चाहते थे राहुल गांधी जी के साथ। राजनीति करने आए हैं आप? हाँ, ये राजनीति नहीं है जो 80 दिन मणिपुर जलने दिया और सरकार ने नेट बंद कर दिया, पूरी दुनिया को नहीं पता लगने दिया कि मणिपुर में किस तरह आरएसएस वहाँ मणिपुर को जला रही है। बताइए आप। तो अभी जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी? बिल्कुल खड़ी है जनता। 2024 में बिल्कुल राहुल गांधी जी का महागठबंधन इंडिया इस देश में सरकार बनाएगा, जनता बनाएगी। अभी आप मध्य प्रदेश में देख लेना, अभी आप राजस्थान में देख लेना, अभी आप छत्तीसगढ़ में देख लेना, अभी आप जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में देख लेना, जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी। राजस्थान में कांग्रेस गई, कर्नाटक ने क्या जवाब दिया? ऐसे ही राजस्थान जवाब देगा। राजस्थान है राजपूतों का, रजवाड़ों का। रजवाड़े कभी किसी के गुलाम नहीं बने, लड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा राजस्थान। और आने वाले 3 तारीख को 3 दिसंबर को देख लेना। हिंदू नहीं है राजस्थान में, हिंदू है हम। हिंदू तो अपनी परंपराओं को बचाएंगे। आप पत्रकार महोदय, आप डिसाइड नहीं करेंगी कौन हिंदू है और कौन किसके साथ है। बता देगा राजस्थान वोट के माध्यम से कौन हिंदू है, कौन राजपूत है, कौन देश का दलाल है, कौन भ्रष्टाचारी है। 3 दिसंबर को पूरी भारत देखेगा कि राजस्थान में पुनः गहलोत सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। रोक पाओ तो रोक लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं जनता क्या तय करती है। और फिलिस्तीनियों के समर्थन में जो कल नहीं थे, वही रक्षा मंत्रालय से ट्वीट आया है कि वो लोग भी अब फिलिस्तीनियों के समर्थन में हैं। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।